रिकॉर्डिंग को ऑन हो जाने दीजिए। This call is now being recorded. ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन। मैं कौन हूँ? तो देखिए, मेरा नाम है करण कुमार और मैं बिहार के सिवान जिले से हूँ। और मैं पिछले 4 साल से जो है क्लास 9th 10th 11th और 12th का मैथ पढ़ा था। ठीक है, पिछले 4 सालों से जो है मैं 9th 10th 11th और 12th क्लास का क्या पढ़ाता हूँ, मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और मैंने ग्रेजुएशन जो है पटना यूनिवर्सिटी से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इग्नू से किया है। और ये मेरा नाम है। ठीक है, मेरे बारे में इतनी जानकारी काफी है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा वाइट टाइप कर दीजिए जल्दी से सभी बच्चे। मेरे बारे में इतनी जानकारी काफी है, हम लोग आगे अब चीजें देख लेते हैं। ठीक है, काफी है ना? और कुछ जानना होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, और भी कुछ चीजें जाननी होगी तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा और चीजें देख लेते हैं। समय सारणी, तो ये जो आपका बैच है, नया बैच है। ठीक है, तो समय सारणी जो है आप देख लीजिए। ये बैच जो होगा आपको सप्ताह में 3 दिन होगा। ठीक है, आपकी क्लासेस जो होंगी सप्ताह में 3 दिन होगी, सोमवार बुधवार शुक्रवार। सबका टाइम वही रहेगा, शाम के 7 से लेके 8 बजे तक। ठीक है, जो आप पुराने सर से जैसे पढ़ते आ रहे थे ठीक इसी तरीके से आपका ये भी क्लास चलेगा। समय यही रहेगा, शाम के 7 से 8 बजे। सप्ताह में 3 दिन क्लास होगी, सोमवार बुधवार शुक्रवार। ये आपका क्लास का टाइम रहेगा। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर ये बातें? थोड़ा सा एक बार वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चों को समय सारणी क्लियर है? सभी बच्चों को समय सारणी क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? ज्योमेट्री पढ़ा था, ज्यामिति पढ़ा था। उस ज्यामिति में आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर 6 चैप्टर 7 चैप्टर 8 और चैप्टर 10 पढ़ा होगा। उसके अंतर्गत चैप्टर 6 में आपने क्या पढ़ा था? रेखाएं एवं कोण। चैप्टर 7 में आपने त्रिभुज पढ़ा होगा, ट्रेंगल। चैप्टर 8 में क्या पढ़ा था आपने? चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। और चैप्टर 10 में पढ़ा था आपने वृत्त, जो कि लास्ट चैप्टर आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, सर्कल। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। यहां तक अगर आप लोग को कुछ भी पूछना हो मेरे से रिलेटेड या फिर क्लास से रिलेटेड या अपने टीचर से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। आप लोग को यहां तक कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना है? अगर नहीं पूछना है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए। सभी लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी चैप्टर है ये, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। हम लोग शुरू से पढ़ेंगे सिस्टमेटिक वे में। और जैसे, ठीक है, क्लियर है ना? चलिए समझते हैं क्षेत्रमिति। ठीक है, तो पहली बात की चैप्टर जो है हमारा क्षेत्रमिति है। तो थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि क्षेत्रमिति होता क्या है। ठीक है, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति जो है होता क्या है। ठीक है, तो अभी आपको मैं बस 2 शब्दों के बारे में बता रहा हूं, वो 2 शब्द आप लोग याद रखिएगा। जब इस चैप्टर को आप लोग पढ़ जाइएगा तो ये चीजें आप लोग को समझ में आने लगी। क्षेत्रमिति में मुख्य रूप से हम लोग 2 चीजें पढ़ेंगे। एक क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना पढ़ेंगे? क्षेत्रफल निकालना। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आयतन निकालना। अब ये दोनों शब्द आप लोग पहले कभी अगर सुने होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुने हैं तो इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किसी जगह का, किसी स्थान का या कोई भी एक क्षेत्र होता है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका आयतन कैसे निकालते हैं। तो क्षेत्रमिति में, मेंसुरेशन में मुख्य रूप से हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल पढ़ेंगे और आयतन निकालना पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल और आयतन निकालने से पहले हम छोटे छोटे कंसेप्ट को पढ़ेंगे, जिसमें से हमारा मेंसुरेशन का या क्षेत्रमिति का पहला टॉपिक कौन सा है? ध्यान से देखिए स्क्रीन पे। तो मेंसुरेशन का यानी क्षेत्रमिति का हमारा पहला चैप्टर है लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण। थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा, मैं एक आपको छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चे। सभी बच्चे जो हैं समय से थोड़ा जुड़ा कीजिए, आप लोग की क्लासेस छूटेंगी तो समझ में कम आएगा। ठीक है, कोशिश कीजिए। आप लोग जैसे पहले जुड़ते थे कि क्लास के 10 मिनट पहले जुड़ के अपने डाउट पूछ लेते थे, तो आगे से आप लोग उसी नियम को फॉलो कीजिएगा। जो भी क्लास के एंड में आपके डाउट्स रह जाते हैं, आप लोग कल से क्लास के शुरुआत में क्या कीजिएगा? 10 मिनट पहले जुड़ जाया कीजिएगा, ताकि हम लोग पिछले क्लास में जो डाउट्स रह जाते हैं उसको कवर कर ले। तो आज हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और उसी मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का पहला चैप्टर है हमारा लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण। तो लंबाई की इकाइयां से क्या मतलब है? एक छोटा सा कहानी बताता हूं, एक फोटो बनाता हूं, देखिएगा, जैसे समझिएगा। ये क्या है? ये एक घर है। क्या है? ये एक घर है। आप लोग को घर जैसा दिख रहा है? ये घर में एक दरवाजा बना देते हैं, तो ये मान लीजिए किसका घर है?
आपका घर है। किसका घर है? आपका घर है। तो आपकी एक दोस्त का सर भी घर होगा। दीपक नहीं आए। क्या नहीं आ रही है? दीपक सर नहीं आए आज। एक्चुअली आपके बैच को जो है ना स्प्लिट कर दिया गया है, ठीक है। तो अब आगे मैथ जो होगा, गणित जो होगा, इस बैच में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जैसे दीपक सर पढ़ाते थे आप लोगों को, ठीक उसी तरीके से मैं भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ये आपकी सुविधा के लिए ऐसा किया गया ताकि आप लोग अपने डाउट को पूछ पाओ, ठीक है। आप डाउट पूछोगे, आप ज्यादा समझोगे, तभी तो आपका ज्यादा मार्क्स आएगा। अब एक ही क्लास में जब ज्यादा बच्चे हो जाते हैं ना, तो डाउट ज्यादा नहीं बता पाते हैं सर। इसीलिए क्लास को क्या कर दिया गया, 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया, ठीक है। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? तो अब देखिए, मैं मेंसुरेशन का पहला टॉपिक स्टार्ट किया हूं, लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण। तो छोटा सा एक कहानी बताता हूं कि मान लीजिए क्या है, आपका घर है। क्या है ये? आपका घर है, ठीक है। और एक कोई आपके रिलेटिव यानी आपके रिश्तेदार या फिर कोई आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई हो सकता है, तो उनका भी घर होगा, कहीं ना कहीं तो होगा उनका घर। आपके मामा हो सकते हैं, नाना हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि आपके, ये यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, आप लोग बताइए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्त का घर है आपका, ठीक है। ये क्या है? आपके दोस्त का घर है। क्या है? दोस्त का घर है। और ये क्या है? आपका घर है। मानने के लिए आपका घर इससे बड़ा इससे छोटा भी हो सकता है, ठीक है, ये बस समझना है। तो आपसे कोई पूछे कि आपके घर और दोस्त के घर में कितनी दूरी है, कितनी दूरी है, तो उसको आप किस में नापिएगा? एक लंबाई में मापिएगा। तो जब हमें एक लंबी लंबाई की आवश्यकता होती है, तो आप सुने होंगे कि हमारा घर उसके घर से इतना किलोमीटर दूर है। तो जब हमें बहुत लंबी दूरियों की आवश्यकता होती है, तो वहां पे हम किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, कभी कभी आप लोग पिछले चैप्टर में ज्यामिति पढ़े होंगे, तो रेखाखंड की माप निकालना होता होगा आप लोगों को, तो वहां पे आप स्केल से नापते होंगे, ठीक है। तो छोटी दूरियां भी होती हैं, बड़ी दूरियां भी होती हैं। जैसे 2 लोगों के घर के मध्य जो दूरी होगी बहुत बड़ी होगी, एक कॉपी पे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो जो बड़ी दूरी होती है जैसे कि किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब इससे छोटी सी एक और इससे अगर कम दूरी की बात करें, तो फिर आता है हमारा मीटर। मीटर से भी छोटा यूनिट कौन सा होता है? तो सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर से भी छोटा हो गया मिलीमीटर होता है। तो यही हम पढ़ेंगे लंबाई की इकाइयां। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में? लंबाई की इकाइयां। अब फिर हम लोग पढ़ेंगे उनका रूपांतरण, कि इनको कैसे हम किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में। अब फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, अब मीटर को किलोमीटर में बदल सकते हैं। अभी तो ये हो गया। अब ये भी हम पढ़ेंगे कि किलोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, फिर हम मीटर को मिलीमीटर में कैसे बदलेंगे। यानी जितनी संभावनाएं होंगी एक दूसरे में बदलने की, वो सारी संभावनाओं को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। तो टॉपिक क्या है? लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग लंबाई की इकाइयां पढ़ने वाले। अच्छा, इकाइयां क्या होता है समझिएगा। जैसे कभी आप बाजार में जाते होंगे, ठीक है, मतलब सब्जी खरीदने सर जाते 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ना 1000 मीटर, और 1 लाख सेंटीमीटर, 1 करोड़ मिलीमीटर होते हैं ना। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा माइक आप ऑफ रखिए, मैं ये सारी चीजें बताऊंगा, अभी आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा, आपने सही बताया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? लंबाई की इकाइयां। अच्छा चलिए मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ। तो टोटल लंबाई की इकाइयां कितनी होती है? बहुत सारी इकाइयां होती है, लेकिन आपको मुख्य रूप से जो एग्जाम में पूछा जाएगा या फिर जो आपको क्वेश्चंस में प्रयोग होगा, वो 4 है मुख्य रूप से। एक मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को हम इंग्लिश में मिलीमीटर ही लिखते हैं, और उसका छोटा रूप जो है एम लिख देते हैं। ये मिलीमीटर को डोनोट कर दिया। फिर सेंटीमीटर आता है, इंग्लिश में सेंटीमीटर ही लिखते हैं, और उसका छोटा फॉर्म जो है, शॉर्ट फॉर्म जो है, सेंटीमीटर है, सीएम लिख देते हैं। मीटर के लिए हम क्या लिखते हैं? एम लिखते हैं। इसी प्रकार किलोमीटर के लिए क्या लिखते हैं? केएम लिखते हैं। तो हमें मुख्य रूप से इस चैप्टर में यानी क्लास 9th और 10th के लिए हमें इन्हीं 4 इकाइयों को पढ़ना है। अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या यही 4 इकाइयां होती है? तो ऐसा नहीं है, यही 4 इकाइयां नहीं होती है, और भी इकाइयां होती है। लेकिन आपके एग्जाम के लिए, यानी आप लोग क्लास 9th में हैं, आगे 10th में जाएंगे, तो क्लास 9th और 10th के लिए हमें इन्हीं 4 इकाइयों की आवश्यकता होती है। ये बातें सभी को क्लियर है कि लंबाई की इकाइयां क्या है? यूनिट्स ऑफ लेंथ। टोटल 4 इकाइयां हैं जिसे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। ये बात सभी को क्लियर है? इसके बाद हम लोग इसका रूपांतरण पढ़ेंगे।
ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि एक बात बताइएगा, आपने इस स्केल का प्रयोग किया होगा। ये क्या है? स्केल है, आप लोग पहचान पा रहे होंगे, आप लोग स्केल है। तो इसी से मेरा एक छोटा सा, ये आप लोग दैनिक जीवन में देखे होंगे, कोई व्यक्ति जाता है तो अपनी लंबाई मापता है, तो आप लोग देखे होंगे या तो वो सेंटीमीटर में मापता है या तो मिलीमीटर में मापता है। ऐसे और भी एग्जाम्पल अपने जीवन में आप लोग देखे होंगे, जैसे कि रस्सी, जब आप दुकान पे जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हमें रस्सी चाहिए, तो दुकानदार आपसे पूछेगा कितना चाहिए, तो आप कहेंगे हमें 1 मीटर चाहिए, 2 मीटर चाहिए, तो वहां पे आप मीटर का प्रयोग करते हैं। जब आप अपने दोस्त के घर मिलने जाते हैं या अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि मेरे पड़ोसी का घर इतना किलोमीटर दूर है, यानी आप किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। जब ज्यादा दूरी की बात होती है, उस किलोमीटर से, सर पड़ोस तो पास में ही होगा ना? पड़ोस पास में होता है, कभी कभी नजदीक थोड़ी सी दूरी बढ़ भी जाती है, किलोमीटर पे भी पड़ोस होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एकदम आपके घर के बगल में ही पड़ोस होगा, थोड़ा सा दूरी भी बढ़ जाता है। ठीक है, जब बड़ा घर होगा तो दूरी बढ़ेगा कि नहीं? ठीक है, आगे देखिए। तो एक मेरा सवाल है आपसे, ठीक है, कि दिए गए रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट। अगर आपको इसकी लंबाई निकालनी होगी तो आप किससे मापिएगा इसको, बताइए जल्दी से। अगर इस रेखाखंड की अगर आपको लंबाई निकालनी होगी तो किस चीज से इसको मापिएगा? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में मापेंगे, ठीक है, वो तो अच्छी बात है। मापेंगे किससे हम लोग? इसको स्केल से सर मापेंगे। स्केल से, फुट से। ठीक है, सभी माइक ऑफ रखिएगा। ठीक है, देखिए मैं बोलूंगा माइक ऑन करने के लिए, तब माइक ऑन करके बोलिएगा, बाकी टाइम माइक ऑफ रखिएगा। ठीक है, इधर देखिए। तो जब स्केल से मापेंगे तो आप क्या कहेंगे, ये कितना है? जल्दी से बताइए, इसकी माप कितना दिखाई दे रही है आप लोग की स्क्रीन पे? जल्दी से कमेंट करेंगे सभी बच्चे। इस स्केल पे इस रेखाखंड की लंबाई कितनी दिखाई दे रही है? 11 सेंटीमीटर। कितना दिखाई दे रही है? 11 सेंटीमीटर। तो ये एक छोटी दूरी थी। ये क्या थी? एक छोटी दूरी थी जिसे हमने स्केल पे माप लिया। अब सोचिए कोई दूरी ऐसी हो जो स्केल से मापा ही ना जा सके, स्केल से मापा ही ना जा सके, तो वहां पे हम क्या करेंगे? बड़ी इकाइयों का प्रयोग करेंगे। तो ये सेंटीमीटर क्या है? एक इकाई है। तो छोटी दूरी यानी कॉपी किताब की लंबाई की चीजों को अगर हमें जब मापना होता है तो वहां पे हम स्केल का प्रयोग करते हैं। लेकिन सोचिए कि हमें हमसे भी लंबे किसी व्यक्ति को मापना हो, किसी रस्सी को मापना हो, किसी दो घर के मध्य दूरी को मापना हो, तो वहां पे हमें और भी इकाइयों की आवश्यकता होगी। तो इसी चीज को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मेरा बस एक सवाल है, जिसका सही जवाब होगा उसको जल्दी से इसका सही से जवाब दीजिएगा कि आपके पास एक रस्सी है, लंबाई है 4 मीटर, और एक दूसरी रस्सी है, लंबाई है 500 सेंटीमीटर। तो दोनों रस्सी का कुल लंबाई कितना होगा? जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे कि एक रस्सी 4 मीटर है, दूसरी रस्सी 500 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों की लंबाई कितनी होगी? जल्दी से सभी बच्चे जवाब देंगे। 504, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई? 504, एक व्यक्ति ने जवाब दिया है, एक बच्चे ने। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। साहिल कश्यप जी 504, बहुत अच्छा। सोनू कश्यप जी 504, सुनील शर्मा 504, बहुत अच्छा। जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं बहुत अच्छा, खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, वेल डन। ठीक है, आपको जान के हैरानी होगी कि आप सभी लोगों का आंसर जो है गलत है, 504 नहीं होगा। ये क्या है? गलत है। अब देखिए कैसे गलत है। अब मेरा एक सवाल है कि मैं आपको एक 2 रुपये का सिक्का देता हूं, 2 रुपया का एक सिक्का देता हूं, ठीक है, 2 रुपये का एक सिक्का देता हूं, और एक सिक्का देता हूं आपको 50 पैसे का। ठीक है, अब इसको जोड़ के बताइए कितना होगा। एक सिक्का मैंने 2 रुपया का दे दिया, एक सिक्का मैंने 50 पैसे का दे दिया, तो ये टोटल कितना हुआ आप बताइए। तब तो आपको कहना चाहिए था कि 250 हुआ, लेकिन ऐसा तो आप नहीं कहेंगे कि 250 रुपया हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पे सिक्का जो है एक 2 रुपया में है, रुपया में है, और ये किस में है? पैसा में है। तो हम इसको क्या करेंगे? 50 पैसा को क्या कह सकते हैं? आधा रुपया। क्या सर मेरा सही है, 9 क्या कह सकते हैं मीटर। हम? ठीक है, क्या कह सकते हैं? आधा रुपया। तो 2 रुपया और प्लस आधा रुपया को कितना लिखेंगे हम? कितना लिखेंगे? 2.5 रुपया। ये बातें समझ में आई? ये बातें समझ में आई कि अगर आपके पास 2 रुपये का सिक्का है और कोई आपको 50 पैसा और दे दे तो आप उसे 250 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कि आपके पास 2.5 रुपया हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या किया? जो पैसे में था उसको आपने रुपया में बना दिया, तभी तो 2 रुपया में आधा रुपया को जोड़ दिए तो 2.5 रुपया हुआ।
तो इसी प्रकार क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एक रस्सी की लंबाई 4 मीटर है, किसमें है ये, मीटर में है, और यहाँ पे एक रस्सी की लंबाई जो है सेंटीमीटर में है। तो क्या ये दोनों जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। कब जुड़ेगा, या तो हम 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदल दें या 500 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दें। ये बात सभी बच्चों को क्लियर है। या तो इन दोनों रस्सी को जोड़ना होगा, तो जैसे हमने यहाँ पे 50 पैसे को रुपया में बदल दिया, तो मैंने कहा कि हमारे पास 2.5 रुपया है। लेकिन जैसे ही इस रस्सी की बात आती है, तो एक रस्सी 4 मीटर की है, दूसरी रस्सी 500 सेंटीमीटर की है। तो या तो हम क्या करेंगे, 500 सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, या तो हम 4 मीटर को किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे, तभी तो हम इसे जोड़ सकते हैं। बताइए, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। इसी चैप्टर में, इस पहले टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं कि जब अलग अलग इकाई दी होती है, तो यहाँ पे मीटर दिया है, हो सकता है कहीं लिख दे 5 किलोमीटर और उसमें कह दे कि 10 मीटर जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे या मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे। तो कुल मिला के मेरी बातें आपको समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूं। जल्दी से माइक ऑन करके सभी लोग माइक कह रहा हूं, कमेंट सेक्शन में जवाब। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका राइट जवाब क्या होगा, देखिए अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे इसको डिटेल में समझते हैं। तो अभी बस जान लीजिएगा कि 1 मीटर में जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस 500 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी से, कितना हो जाएगा, 900 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 मीटर होगा। 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर है, तो 500 सेंटीमीटर में 5 मीटर होगा। यस सर। तो 5 मीटर ये हो गया और 4 मीटर ये हो गया, तो टोटल रस्सी की लंबाई कितनी हो गई, 4 मीटर प्लस 5 मीटर, सॉरी कितना है, 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर कितना हो गया आपका टोटल, 9 मीटर। क्लियर है, ये बातें समझ में आई। तो इस चैप्टर में हम लोग यही चीजें सीखने वाले हैं। ये सिर्फ मैंने सर ये क्वेश्चन दोबारा समझा दो। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक रस्सी है जिसकी लंबाई है 4 मीटर, एक दूसरी रस्सी है जिसकी लंबाई है 500 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि दोनों रस्सी को कुल लंबाई कितनी है। आप बताइए कुल लंबाई कितनी होगी, जल्दी से जिन्होंने भी सवाल पूछा है कमेंट कीजिए, कुल लंबाई कितनी होगी। इसकी दोनों रस्सी को जोड़ देंगे तो इसकी लंबाई कितनी होगी। जिस बच्चे ने भी सवाल पूछा, इसका लंबाई बताइए कितना होगा, जल्दी से, फिर मैं आपको बताता हूं। बताइए जल्दी से चैट सेक्शन में। तो मैंने कहा कि अगर ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे या तो हम 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदल दें, ठीक है, या तो हम 500 सेंटीमीटर को किस में बदल दें, मीटर में बदल दें। तो मैंने कहा कि 100 सेंटीमीटर, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको कि कितना सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, ये बस एक समझाने के लिए कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसलिए बता रहा हूं। तो एक्चुअली 100 सेंटीमीटर बराबर जो होता है कितना होता है, 1 मीटर होता है। बात समझ में आ रहा है। तो यहीं से आपके 500 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 5 मीटर। आइए, पहले से एक रस्सी कितना है, 4 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 5 + 4 = 9 मीटर। ये बच्चों को समझ में आया, सभी बच्चों को समझ में आया? तो सभी बच्चों को समझ में आया, वाई टाइप कीजिए जल्दी से। ठीक है, अब देखिएगा चीजों को, अब हम लोग समझेंगे। अभी तक मैंने बताया कि क्या पढ़ना है, अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम इसका रूपांतरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रूपांतरण पढ़ेंगे। तो मेरा एक सवाल है, मुझे बताइएगा जल्दी से, सभी लोग समझिएगा। जब हमें, जैसे कि मान लीजिए एक सिटी है पटना, ठीक है, और एक सिटी है दिल्ली। कितने लोग दिल्ली और पटना दोनों का नाम सुने हुए हैं, आप लोग नाम सुने हैं दिल्ली और पटना का, सुनिए ना सभी बच्चे, जल्दी से बोलेंगे वाई। ठीक है, तो ये एक जगह है पटना और एक जगह है दिल्ली। हमसे पूछा जाए कि पटना से दिल्ली कितना दूर है या दिल्ली से पटना कितना दूर है, तो हम वहां पे कहेंगे कि कुछ किलोमीटर है। जैसे कि हो सकता है 500 किलोमीटर कोई कहे, ठीक है, हमें नहीं पता कितना किलोमीटर, लेकिन वहां पे सुनने को क्या मिलता है। हाँ, किस टाइम में क्लास लगाओगे आप? क्लास की टाइमिंग 7 से 8 रहेगी, सप्ताह में 3 दिन क्लासेस रहेगी।
ठीक है। अब इधर देखिएगा, तो हम यहाँ पे जब बहुत ज्यादा दूर की डिस्टेंस मापनी होती है तो किस में मापते हैं? किलोमीटर में मापते हैं। यानी जब हमें बहुत ज्यादा लंबी आवश्यकता है, जैसे कि आपके किसी मामा का घर होगा या नाना का घर हो सकता है या चाचा का घर भी कभी कभी दूर होता है, तो कुल मिला के आपके घर से अगर आपके मामा का घर कोई पूछेगा तो आप लोग सुनते होंगे कि इतना किलोमीटर है। वहां पे क्या बात की जाती है? किलोमीटर की बात की जाती है। फिर कभी आप रस्सी खरीदने जाते होंगे तो वहां पे आपसे दुकानदार जो पूछता है, शॉपकीपर क्या पूछता है? कितना मीटर रस्सी चाहिए? ठीक है। और जब आप रेखाखंड पूछते हैं, पढ़ते हैं ज्यामिति में, तो वहां पे देखे होंगे आप लोग सेंटीमीटर में आप स्केल से मापते हैं, और कभी कभी हमें मिलीमीटर की भी आवश्यकता होती है। तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं कि किलोमीटर के मीटर में कैसे बदलते हैं, मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं। तो इसमें पहला रूपांतरण हमारा आता है कि किलोमीटर में मीटर में कैसे बदलते हैं और मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं। तो एक चीज आपको याद रखना है, पहला चीज क्या याद रखना है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो अब बताइए, अगर आपको पता चल गया कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो कभी ये भी पूछ सकता है कि 1000 मीटर बराबर कितना होगा? जल्दी से बताइए सभी बच्चे, 1000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर अगर 1000 मीटर है तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो अगर जब कभी भी हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा, क्या करना होगा? किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा। देखिएगा, किलोमीटर को किससे बदलना होगा? मीटर में बदलना होगा। तो हम क्या करेंगे? 1000 से उसे गुणा कर देंगे। जैसे कि मुझे 1 किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? 1 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो इसमें हम कितना का मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1000 मीटर हो जाएगा। ये बातें क्लियर है सभी बच्चों को कि जब कभी हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना होता है तो हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं? 1000 का गुणा करते हैं। लेकिन जब कभी आपसे ये कहे कि 1000 मीटर में कितना किलोमीटर, तब आप क्या कीजिएगा? तो अगर हमें मीटर को किलोमीटर में बदलना होगा तो हम 1000 का भागा करेंगे। तो अब अगर हमें 1000 किलोमीटर लिखा गया है, हमें इसे मीटर में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? इसी संख्या को 1000 से क्या कर देंगे? भागा कर देंगे। तो ये कट के कितना हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। सॉरी, 1 मिनट, यहाँ पे 1000 नहीं, 1 किलोमीटर कहिए ना। सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट रुक जाइएगा, रुक जाइएगा, मैं फिर सर दोबारा समझा दो। हाँ, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 1 किलोमीटर था, उसे मीटर में बदलना था, तो हमने क्या किया था? 1000 से गुणा किया था। आज जब हमें मीटर को किलोमीटर में बदलना होगा तो हम भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो जैसे अगर पूछ दे आपसे कि 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, तो अब हम इस 1 को 1000 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो ये किस में बदल जाएगा? किलोमीटर में बदल जाएगा। ये बात समझ में आई? फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो क्या मैं इसे सर इसको हल करके दिखाना। हल करने की आवश्यकता ही नहीं है बाबू। देखो, ध्यान से समझो। अगर सर फिर आगे क्वेश्चन आएगा, इसलिए अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए। पहले 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। क्लियर है आपको ये बात? वाई टाइप कीजिए जल्दी से। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। क्लियर है? सर हाँ सर जो 1000 मीटर है सर, ये 1 किलोमीटर से भाग कैसे होगा? मैं बता रहा हूं ना। देखिए, जब भी हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना होता है तो हम उसमें 1000 का गुणा लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 किलोमीटर को मीटर में बदलना था, तो हमने 1 किलोमीटर को क्या कर दिया? 1000 से गुणा लगा दिया, तो वो क्या हो गया? हमारा मीटर में बदल गया। यानी अगर हमें मान लेते हैं, एक सवाल है मेरा कि यहाँ पे 1 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना है, तो मैंने कहा कि उसमें 1000 का गुणा कर दीजिए। ये किस में बदल गया? 1000 जो है मीटर में बदल गया। अब इसी हिसाब से आप बताइए कि अगर 5 किलोमीटर को हमें मीटर में बदलना होगा तो क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से, कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे कि 1 किलोमीटर का अगर हमें मीटर में बदलना था तो मैंने इसमें 1000 का गुणा कर दिया, 1000 मीटर हो गया। तो अगर हमें 5 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना होगा तो क्या करेंगे? 5 में 1000 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 5000 मीटर हो जाएगा। बात क्लियर है? अब इसी प्रकार कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि किलोमीटर को तो मीटर में बदलना सीख गए,
अब मीटर को किलोमीटर में बदलना होगा तो क्या करेंगे, तो हम ठीक उल्टा यहां गुणा कर रहे थे, अब हम भाग कर देंगे। जैसे कि 1 मीटर में यहाँ पे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1 मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना होगा, 1 मीटर को किलोमीटर में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 1 को 1000 से भाग कर देंगे तो ये किलोमीटर में हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइएगा, यहाँ पे 1 मीटर बराबर इतना किलोमीटर, तो बताइए 5 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, जल्दी से बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होता है, तो 5 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, हम क्या करेंगे, 5 को भाग लगा देंगे कितने से, 1000 से, तो ये किसमें बदल गया, किलोमीटर में बदल गया। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? देखिए इन्होंने गलत लिखा है, 5 किलोमीटर नहीं होगा। देखिए मैं फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। 1 किलोमीटर बराबर जो होता है 1000 मीटर होता है। क्या होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है, फिर मैंने इसी बात को कहा कि 1000 मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है। सेम बात लिखा गया है, दोनों एक ही है, लिखा गया है ना। तो मैंने कहा कि जब कभी हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा, तो 1 किलोमीटर को अगर हमें मीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1000 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये किस में बदल गया, 1000 मीटर हो गया। ये बात क्लियर है कि जब कभी हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो हमने 1000 का गुणा लगा दिया, वो किस में बदल गया, मीटर में बदल गया। ठीक है, अब अगर हमें मीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर का हमने मीटर में बदला, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि 1 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर रहे थे, अब क्या करेंगे, हम लोग भाग लगा देंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, किलोमीटर में बदल जाएगा। तो जल्दी से एक सवाल का जवाब देंगे कि यहाँ पे 8 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, बताइए क्या होगा जवाब, 8 मीटर को किलोमीटर में। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे जल्दी से चैट सेक्शन में कि 8 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, गलत जवाब, 8 किलोमीटर नहीं होगा। हम इसे क्या करेंगे, 8 से 1000 में भाग देंगे ना, तब तो ये किलोमीटर में बदलेगा। 8000 भागे 8 को किस में भाग दे रहे हैं हम, 1000 से भाग दे रहे हैं, तो ये किस में बदल गया, किलोमीटर में। देखिए विक्रम जी ने अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा। ठीक है, ये सभी बच्चों को क्लियर है, वाई टाइप करेंगे जल्दी से। तो क्या अब आप लोग सीख चुके हैं कि 1 किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, सभी बच्चे सीख चुके हैं किलोमीटर को मीटर में या मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं। आपको ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी है कि किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा। देखिए किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा तो 1000 का गुणा लगेगा, अब मीटर को किलोमीटर में बदलना होगा तो 1000 से भाग लगेगा। यहां पे हमने 1 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या किया, 1000 का गुणा लगा दिया। ठीक है, और यहां पे मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या कर दिया, 1000 से भाग लगा दिया। सभी बच्चों को क्लियर है, आगे बढ़े, जल्दी से बताएंगे। सर ये जो मीटर है सर, मीटर को किलोमीटर में बदलना है, वो एक बार और बता दो सर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ठीक है, क्लियर है। तो अगर हमें इसे मीटर में बदलना होगा तो हम क्या कर रहे हैं, 1 में 1000 से गुणा कर देते हैं तो वो मीटर में बदल देता है। यानी 1 किलोमीटर को अगर हमें मीटर में बदलना है तो हम उसमें 1000 का गुणा लगा देते हैं तो वो मीटर में बदल जाता है। अब मान लेते हैं, यहां पे मेरा एक आपसे सवाल है कि 10 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, जल्दी से सभी बच्चे जवाब देंगे कि 10 किलोमीटर को आपको मीटर में बताना है, कितना मीटर होगा, जल्दी से बताइए। यहां पे मैं क्या भरूं, सभी बच्चे जवाब देंगे। 10 किलोमीटर को मीटर में बदलना है, क्या करेंगे हम, 10 में कितना का गुणा लगा देंगे, 1000 का गुणा लगा देंगे, ये हमारा क्या हो गया, मीटर में बदल गया। ठीक है, अब इसी प्रकार 1 मीटर को अगर हमें किलोमीटर में बदलना है तो यहां पे हम भाग लगा देते हैं, तो 1 मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो 1/1000 कर देंगे। इसी प्रकार अगर 8 मीटर को मान लो आपको किलोमीटर में बदलना है तो 8 बट्टे क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे। क्लियर है, आगे बढ़े, क्लियर है। तो सर ये मीटर में है सब, ये मीटर है, मैंने शुरुआत में बताया था ना, मीटर को किससे हम डिनोट करते हैं, एम से। यहां पे मैंने आपको बताया था ना, मीटर को हम किस में डिनोट करते हैं, एम से। देखिए मीटर को किस में करते हैं, एम से। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया था। यस सर।
तो अगला कन्वर्जन देखिए, आपने पहला कन्वर्जन क्या सीखा, किलोमीटर से मीटर और मीटर से किलोमीटर बदलना। सभी बच्चों को क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक देखिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर। तो आपको क्या याद रखना है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो जब कभी आपको कहा जाए कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, जैसे मेरा एक कहना है कि 10 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, क्या कीजिएगा आप इसमें बताइए जल्दी से। 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर है तो 10 मीटर में कितना सेंटीमीटर, जल्दी से बताइए सभी बच्चे चैट सेक्शन में। 1000 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब 100 का गुणा करेंगे, ठीक है। 10 में कितना का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, तो वो किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। बात समझ में आया? अब देखिए 1 मीटर बराबर यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे कोई कहे कि 5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, जल्दी से बताइए। 5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या करेंगे, 5 गुने 100 कर देंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। यानी आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब कभी हमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो कितना का गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। कितना का गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। यानी मीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में बदलना है तो हम क्या कर देंगे, 100 का गुणा लगा देंगे। अगर आप सोचिए यहाँ पे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर बराबर 5 गुने 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सोचिए आपसे कोई कहे कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, तो इसमें हम 100 से भाग कर देंगे। ये किस में बदल गया, मीटर में बदल गया। तो मेरा एक सवाल है, जल्दी से बताइएगा कि 20 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, तो ये जल्दी से 20 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर। क्या करेंगे यहाँ पे हम 20 में कितना से भाग लगा देंगे, 100 से भाग लगा देंगे। ये किस में बदल गया, मीटर में बदल गया। क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप करिए जल्दी से। अभी एक चीज और बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। एक चीज और बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन। सर इससे पिछले वाली स्क्रीन दिखा दियो। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, देख लीजिए। क्या याद रखना है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। हो गया सर, हो गया सर। ठीक है, जब कभी हम, ये तो आप लोग सीख गए हैं, ठीक है। मीटर को अगर एक बार दोबारा समझा दो। ये पहला, ये वाला अभी जो स्क्रीन पे डिवाइड वाला, डिवाइड वाला, ठीक है। डिवाइड मैं पूरा ही बता देता हूं, एक बार देखिए। जब कभी हमें मीटर को क्या करना होगा, सेंटीमीटर में करना होगा। जैसे कि हमें 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में करना है तो क्या करेंगे, इसमें 1 में 100 से गुणा कर देंगे। कितना से गुणा कर देंगे, 100 से। तो ये कितना बन जाएगा, 100 सेंटीमीटर बन जाएगा। इसी प्रकार मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा कि 5 मीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में करना होगा तो क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। कितना में, 100 से। तो ये कितना हो गया, 500 सेंटीमीटर हो गया। अब इसी प्रकार जल्दी से कमेंट कीजिएगा, 10 सेंटीमीटर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। बताइए क्या होगा, 10 मीटर को सेंटीमीटर में 10 गुने 100 कितना हो गया, बताइए जल्दी से। ये सेंटीमीटर। ये बात क्लियर है सभी को कि अगर हमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 का गुना, मीटर को अगर सेंटीमीटर बदलना है तो 100 का गुना, मीटर को अगर सेंटीमीटर में करना है तो 100 का गुना। क्लियर है सभी को? अब देखिए अगर कभी हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़े कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो हम ठीक वही कंसेप्ट यहाँ पे भाग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, और ये हो जाएगा मीटर में। यहाँ पे गुणा कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा कि 2 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, 2 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा। जल्दी से जवाब दीजिए सभी बच्चे, जल्दी से। 2/100। चलिए एक और सवाल का जवाब दीजिएगा कि 10 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर। जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से। 10 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, 10/100। सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 100 का भाग लगाएंगे। जब कभी भी सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 100 का भाग लगाएंगे। जब कभी मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा तो 100 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, मीटर को जो है सेंटीमीटर में बदल रहे थे, 100 का गुणा। यहाँ पे हम सेंटीमीटर को मीटर में कर रहे थे तो 100 का भाग। सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप करेंगे। अगला देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। एक और कंसेप्ट है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। सिर्फ एक कंसेप्ट और उसके बाद क्वेश्चन।
क्लियर है सभी को? किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो जल्दी से पूछ लेंगे माइक ऑन करके। किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया माइक ऑन करके पूछ लीजिए। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया माइक ऑन करके पूछ लीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए लास्ट ये देख लीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए कि अगर हमें सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना हो, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना हो तो हम क्या करते हैं? तो अगर सेंटीमीटर को हमें मिलीमीटर में बदलना होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 10 का गुना लगाते हैं। तो 1 गुने 10 कर देंगे तो ये किस में बदल गया? 10 मिलीमीटर में बदल गया। अगर आप बताइएगा 2 सेंटीमीटर और कितना मिलीमीटर, तो 2 में कितना से गुणा करेंगे? 10 से, तो ये कितना हो जाएगा? 20 मिलीमीटर हो जाएगा। अब यहां मैं कहूं कि 5 सेंटीमीटर को मिलीमीटर बदलिए तो क्या करिएगा? 5 गुने 10 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 50 मिलीमीटर। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन बताइए यहां से जल्दी से। 50 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर? तो 50 में कितना से गुणा कीजिएगा? 500। तो 500 मिलीमीटर। क्या ये आप लोग सीख गए कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे बदलते हैं? सीख गए आप लोग ये कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे बदलते हैं? वाई टाइप कीजिए जल्दी से, वाई टाइप कीजिए सभी लोग जल्दी से। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइएगा। अब देखिए अगर हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आना होगा, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आना होगा तो क्या करेंगे? हम 10 का भाग लगाएंगे। तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 1/10 सेंटीमीटर। तो उसी प्रकार 2 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 2/10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 5 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 5/10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 20 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 20/10 सेंटीमीटर। बताइए किसी भी बच्चे को कहीं दिक्कत हो रहा है तो मेरा एक सवाल का जवाब दीजिएगा। यहाँ पे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि 7 मिलीमीटर बराबर, सभी बच्चे चैट सेक्शन में जवाब देंगे कि कितना सेंटीमीटर होगा। एक सवाल ये हो गया आपका और दूसरा सवाल ये हो गया आपका कि 10 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर। जल्दी से जवाब देंगे। 2 सवाल है आपका, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। जल्दी से जवाब देंगे सभी बच्चे, ठीक है। इसको मैं कितना लिखूं? 7/10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर? तो 10 से क्या करेंगे हम यहाँ पे? गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 मिलीमीटर। किसी बच्चे को इसमें डाउट है? किसी भी बच्चे को इसमें डाउट है? ऐसा कोई भी बच्चा जिसे नहीं समझ में आया जल्दी से माइक ऑन करेंगे और पूछ लेंगे। अब हम लोग पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? अब हम लोग पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? एकदम नहीं है। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। तो एक चीज और समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक चीज और समझ लेते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है। हमने पढ़ा ना कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर होता है, हमने पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर किलोमीटर को किस में बदलना होगा? मीटर में बदलना होगा। किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा, क्या करेंगे? 1000 का गुणा लगाएंगे। अब फिर अगर हमें मीटर को दिया होगा और उसे सेंटीमीटर में बदलना होगा तो क्या कर रहे थे हम लोग? 100 का गुणा लगा रहे थे। मीटर को सेंटीमीटर के लिए 100 का गुणा लगा रहे थे और फिर सेंटीमीटर को मिलीमीटर के लिए क्या कर रहे थे? 10 का गुणा लगा रहे थे। अब फिर हमने इसके उल्टा भी पढ़ा कि अगर हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना होगा तो क्या कर रहे थे हम लोग? 10 का भाग लगा रहे थे। इसी प्रकार सेंटीमीटर को मीटर के लिए हम 100 का भाग लगा रहे थे। अब मीटर को किलोमीटर के लिए हम लोग 1000 का भाग लगा रहे थे। ये क्या बात सभी को क्लियर है? अभी जो चीजें मैंने आपको बताई, ये तीनों बातें जो बताई उसी का समरी था, उसी का वो क्या था? समरी था। 3 चीजें जो मैंने बताई, यही 3 चीजें यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे तो लिख दिया, अब इसका एक उल्टा वाला भी देख लीजिए, ठीक है। यही चीजें है। 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर? जल्दी से कमेंट कीजिए। 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर? 1/1000 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? 1/100 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 1/10 सेंटीमीटर। क्या ये पेज आप लोग को क्लियर है सभी बच्चों को? क्या ये पेज आप सभी बच्चों को क्लियर है? हम लोग क्वेश्चन करें। किसी भी बच्चे को यहां तक डाउट है?
किसी भी बच्चे को यहां तक डाउट है? नो सर। सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। एक बार फिर से दोबारा से मैं बताता हूं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक बार जल्दी से इसी को समझते हैं। देखिए, जब कभी हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना होता है, जैसे कि 1 किलोमीटर को अगर हमें मीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 1 गुने 1000 करेंगे, तो ये मीटर में बदल गया। इसी प्रकार अगर हमें 5 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे हम लोग, 5 गुने 1000 कर देंगे, तो ये किस में बदल गया, मीटर में बदल गया। तो ये पहला आप लोग सीख गए। अब दूसरा देखिएगा, किसी भी चीज को अगर मीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे, 1 गुने 100 करेंगे और ये सेंटीमीटर में बदल गया। इसी प्रकार यहाँ पे मैं कहूं 5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 5 गुने 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार बताइए 10 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 10 गुने 100 सेंटीमीटर। बताइए क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? ये क्लियर है बाबू सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट नहीं है ना किसी बच्चे को? अब इसी प्रकार बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिएगा कि 1 सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर बदलना हो तो क्या करेंगे, 1 गुने 10 करेंगे। इसी प्रकार बताइए 5 सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, 5 गुने 10 करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार बताइए 10 सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 10 गुने 10, ये क्या हो गया, मिलीमीटर में बदलना आप लोग सीख गए। ये बात क्लियर है सभी बच्चों को? अब ये इस साइड वाला आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब इधर वाला समझते हैं कि मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना होगा तो 1 मीटर बराबर अगर किलोमीटर बदलना होगा तो क्या करेंगे, 1000 का भागा लगा देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार मेरा सवाल है कि 5 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, जल्दी से जवाब करेंगे। 5 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से एकदम जल्दी से। 5 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, जल्दी से सभी बच्चे लिखेंगे जल्दी से। 5 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, 5 में हम 1000 का भाग लगा 1000 मीटर। देखिए ये खुशी जी गलत किए हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम 5 में 1000 से भाग देंगे ना, भाग देंगे ना। क्लियर है? किसी भी बच्चे को डाउट रहता है तो मुझे बताएंगे, किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो मुझे बताएंगे। 5000 नहीं होगा, 5 में भाग देंगे 1000 से। ठीक है, तो बताइए 10 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, 10 में भाग देंगे 1000 से, तो ये किस में बदल जाएगा, किलोमीटर में बदल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब इसी प्रकार मुझे बताइएगा अगर 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे, 1 को 100 से भाग दे देंगे, तो ये किसमें बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। मैं कहूं 10 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, तो 10 को किससे भाग दीजिएगा, 100 से भाग दीजिएगा, तो ये किसमें बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। क्लियर है बाबू सभी बच्चों को? सर। हाँ बताइए। ये वंश शर्मा कितने मैसेज कर रहा है? हाँ सर, ये कर रहा। अनावश्यक कमेंट मत कीजिए वंश शर्मा जी, आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। अनावश्यक कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिएगा 10 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, 10 में 100 से भाग दे देंगे तो ये कितना में बदल गया, मीटर में बदल गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में क्या करेंगे, 1 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार मुझसे कोई पूछे कि 2 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो क्या कर देंगे, 2/10 सेंटीमीटर। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? किसी को भी कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए, कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आया पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना हो पूछ लीजिए। सबको क्लियर है? क्वेश्चन करें हम लोग प्रैक्टिस। एक बार और बता देता हूं कि आप लोग को दिमाग में बैठ जाए। देखिए, किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा 1000 का गुना, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा 100 का गुना, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना होगा 10 का गुना। अब जस्ट नीचे आइए, अगर मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा 10 का भाग, अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा 100 का भाग, अगर मीटर को किलोमीटर में बदलना होगा तो 1000 का भाग। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमेशा इस चीज को याद रखना है कि किलोमीटर के लिए हम क्या करते हैं, 1000 का, किलोमीटर को मीटर के लिए 1000 का गुणा करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं, सेंटीमीटर को मिलीमीटर के लिए क्या करते हैं, 10 का गुणा करते हैं। अब फिर इसके अपोजिट देखिए, अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर के लिए 10 का भाग करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर के लिए 100 का भाग करते हैं, मीटर को किलोमीटर के लिए 1000 का भाग करते हैं। ये बात इधर और ये बात इधर।
क्वेश्चन करें जल्दी से, सभी लोग वाई टाइप कीजिए, क्वेश्चन करें। सभी बच्चों को अनावश्यक कमेंट कर रहे हैं रिमूव कर दिया जाएगा। जो भी बच्चा अनावश्यक कमेंट कर रहा है उनको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। अनावश्यक कमेंट नहीं करना है, क्लास से मैं रिमूव कर दूंगा, आप क्लास नहीं कर पाओगे, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन कर लेना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चैट सेक्शन को मैं ऑफ कर रहा हूं, चैट सेक्शन आप लोग का ऑफ रहेगा, पोल सेक्शन में इसका जवाब देना है। सभी बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और चैट सेक्शन मैंने आपका ऑफ कर दिया है। सर हाँ बताइए। ये मुकेश गोस्वामी वैसे स्टिकर भेज रहा है। कोई नहीं, अब नहीं भेजेंगे, अब नहीं भेजेंगे, ठीक है। अब नहीं भेजिएगा, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। चैट सेक्शन में जाके, चैट सेक्शन मैंने आप लोग का ऑफ किया हुआ है, सभी बच्चे इसका पोल में जाके जवाब देंगे। मैं इसका पोल अभी क्या कर रहा हूं, दे रहा हूं, जल्दी से इसका जवाब दीजिए सभी बच्चे। कौन सा है, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। पोल सेक्शन ऑन नहीं है सर। अभी मैं दे रहा हूं, ठीक है। कर दूं ऑन, सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़ लिए, ऑन कर दूं पोल? यस सर कर दो। सर बाद में सभी बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। देखिए कुछ बच्चे जो हैं ए को कर रहे हैं, कुछ बच्चे डी को कर रहे हैं, कुछ बच्चे ए को टिक आउट कर रहे हैं, कुछ बच्चे डी को सही कर रहे हैं। बताइए कितना गलत कर रहे हैं आप लोग। और सिर्फ 30 सेकंड का समय है, सिर्फ 30 सेकंड का और समय है, 30 सेकंड का सिर्फ समय है, 30 सेकंड का सिर्फ समय है, 20 सेकंड का और, सिर्फ 20 सेकंड और, 20 सेकंड और, सिर्फ 20 सेकंड। पोल सेक्शन में जवाब देना है, सिर्फ 15 सेकंड, सिर्फ और 15 सेकंड, सिर्फ 15 सेकंड, 10 सेकंड। अब उल्टी गिनती शुरू होगी, सिर्फ 10 सेकंड। 5 4 3 2 1। मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अब चीजों को समझते हैं। जिस बच्चे ने भी डी किया है उनका सही है। कैसे करेंगे, देखिए मैंने अभी आप लोग को बताया था कि अगर हमें मीटर को किस में बदलना होगा, सेंटीमीटर में बदलना होगा। माइक ऑफ रखेंगे, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, माइक ऑफ रखना है। चैट ऑन कर दो सर। हाँ मैं चैट ऑन कर देता हूं, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर मीटर को सेंटीमीटर में करना होगा तो हम क्या करते हैं, मीटर को अगर सेंटीमीटर में करना होगा तो हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने अभी सिखाया था आप लोग को कि अगर मीटर को सेंटीमीटर करना होता है, देखिए मीटर को सेंटीमीटर करना होगा तो क्या करते हैं, 100 का गुना लगाते हैं। तो यहाँ पे लगाइए जल्दी से आप लोग। तो 10 मीटर को अगर सेंटीमीटर में करना होगा तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 का गुना लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इतना होगा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट जवाब होगा। कितने बच्चों को ये क्लियर है, जल्दी से वाई टाइप कीजिए। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे जल्दी से। 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए सभी बच्चों को क्लियर है, वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। यस सर। आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन करें, दूसरा क्वेश्चन। चलिए सभी बच्चे दूसरा क्वेश्चन करेंगे। मैं चैट सेक्शन आप लोग का ऑफ कर रहा हूं, चैट सेक्शन ऑफ कर रहा हूं। आप पोल सेक्शन में जाके इसका रिप्लाई करना, ठीक है। पोल सेक्शन में आपको इसका रिप्लाई करना है। मैंने अभी पोल नहीं वो किया है, ठीक है। पोल सेक्शन में ही रिप्लाई करना है, ठीक है। कोई भी बच्चा जो होगा पोल सेक्शन में ही रिप्लाई करेगा। अभी आप बनाइए, अभी पोल में नहीं दिया हूं, आप लोग बनाइए उसको जल्दी से। चलिए पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे सभी बच्चे, पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे सभी बच्चे। पोल मैंने दे दिया, पोल मैंने दे दिया है, जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7000 मिलीमीटर को मीटर में बदलिए। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, मिलीमीटर को जो है मीटर में बदलना है। जल्दी से बनाइएगा, मिलीमीटर को जो है मीटर में बदलना है। सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे जल्दी से, सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। सभी बच्चों का आंसर गलत है, सभी बच्चों का, एक भी बच्चा का, 2 बच्चों का आंसर सही है, 2 बच्चा का आंसर सही है,
बाकी सभी बच्चे गलत कर रहे हैं, जल्दी से करेंगे। चलिए ऑल ओपन कर दो। और 15 सेकेंड। सर हाँ बताइए। हमारी बैटरी डाउन हो गई। ठीक है, जब तक क्लास चल सकती है तब तक कीजिए, ठीक है, जब तक बैटरी ऑन है तब तक क्लास कीजिए, कोई इशू नहीं है। चार्जिंग लगा लिया भाई। हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। और 10 सेकेंड का समय नो है, भागन नहीं था। और 10 सेकेंड का समय है, और 10 सेकेंड का समय है। मुकेश गोस्वामी कितना बोल रहा है सर ये? माइक ऑन नहीं करना है किसी बच्चे को, देखिए मैं रिमूव कर दूंगा। किसी भी बच्चे को माइक ऑन के कुछ नहीं बोलना है, जब तक मैं ना कहूं कि माइक ऑन करके बोलना है तब तक नहीं बोलना है। बात समझ में आई? भाई तो अपना नाम पता है एक बार। देखो माइक ऑन नहीं करना है किसी बच्चे को, नहीं तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, आप लोग क्लास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो भी बच्चा माइक ऑन करेगा मैं उनको क्लास से रिमूव कर दूंगा। चलिए इसका टाइम खत्म हो रहा है। 5 4 3 2 1। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन को अब हम लोग समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैं आपका चैट सेक्शन जो है अभी बन रखा हूं, चैट सेक्शन जो है अभी बन रखा हूं, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए फिर मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ लीजिए फिर आप, ठीक है, मैं सर चैट ऑन कर दिया, ठीक है। कोई भी चैट सर सेक्शन में अभी कुछ नहीं बोलेगा, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन सर क्या है? हाँ बताइए। मैं क्लास हटा सकती हूँ बीच में से? बैटरी डाउन हो गई, स्विच ऑफ होने वाला है। कोई नहीं, आप चैट सेक्शन में बोला कीजिए माइक ऑन नहीं करना है, जब तक चार्ज है तब तक क्लास कीजिए, मोबाइल ऑफ हो जाएगा तो आप रख दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि 7000 मिलीमीटर को मीटर में बदलिए। मैंने आप लोग को क्या बताया है कि मिलीमीटर को मीटर के लिए हमें क्या करना होता है, बताइएगा क्या करना होता है। अगर 1 मिलीमीटर को हमें जो है मीटर में बदलना है तो आपको नहीं पता है, मैंने क्या बताया था, नहीं बताया था। तो इसको कैसे समझेंगे, देखिए कैसे समझते हैं, ध्यान से देखिए। यहां पे आइए, हमसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि मिलीमीटर को जो है, मिलीमीटर को जो है किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। मिलीमीटर को किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। तो एक बात बताइए, मिलीमीटर को तो सेंटीमीटर में आप लोग बदलना जानते हैं, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में तो बदलना जानते हैं ना आप लोग, मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलना जानते हैं, मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलना जानते हैं, आज सेंटीमीटर को मीटर बदलना चाहते हैं। अगर हमें डायरेक्टली मिलीमीटर से मीटर में जाना होगा तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर के लिए 10 का गुणा लगाते हैं, भाग देते हैं। अगर हमें डायरेक्टली किस में जाना होगा, मीटर में जाना होगा तो 100 इसमें गुणा कर देते हैं। तो अगर हमें मिलीमीटर से मीटर में जाना होगा तो अब 10 से ना करके हम 100 से गुणा कर देंगे, यानी 1000 से भाग करेंगे। क्या समझ में आया? फिर से बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। मिलीमीटर से अगर हमें सेंटीमीटर में जाना है तो 10 का भाग लगाते हैं, जैसे कि 1 मिलीमीटर बराबर हम क्या लिखते हैं, 1/10 सेंटीमीटर लिखते हैं। इसी प्रकार 2 मीटर बराबर हम क्या लिखते हैं, 2/10 सेंटीमीटर लिखते हैं। तो इसी प्रकार अगर हमें लिखा जाए कि 1, ठीक है, मिलीमीटर यहां लिख दीजिएगा, सॉरी, ठीक है। अगर 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना था तो हमने 1/10 सेंटीमीटर कर दिया, 2 मिलीमीटर करना था 2/10 सेंटीमीटर कर दिया। इसी प्रकार आपके क्वेश्चन में कहा गया है, क्या क्वेश्चन में कहा गया है, एक बार क्वेश्चन देखिए फिर से। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 7000 मिलीमीटर को मीटर में बदलना है, यानी डायरेक्टली मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर में नहीं बदलना है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि अगर हमें, देखिए समझिएगा, अगर हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर बदलना होता तो 10 से भाग देते, लेकिन अब हमें मिलीमीटर से सीधे मीटर में बदलना है तो ये 100 और ये 10 आपस में गुणा हो जाएगा तो मिलीमीटर से मीटर में बदल जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, 1 मिलीमीटर बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/10 गुने 100 लिख सकते हैं, क्योंकि अब हम सेंटीमीटर में नहीं बदलना बल्कि मीटर में बदलना है। तो ये 10 से तो भाग होगा ही, साथ में ये 100 से भी भाग हो जाएगा और ये गुणा हो जाएगा। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि अगर हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो हम 10 का भाग लगाते हैं। इसी प्रकार अगर हमें मिलीमीटर से डायरेक्टली मीटर में जाना है, यानी कि 1 को छोड़ के सीधे मीटर में जाना है, तो 10 से तो भाग लगेगा ही, साथ में 100 से भी भाग लगेगा, ठीक है। साथ में किससे भाग लगेगा, 100 से भी भाग लगेगा। तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। तो अब उसको सर हमारे पहले वाले सर तो पहले कोई भी टॉपिक समझाते थे और फिर बाद में क्वेश्चन देते थे, आप पहले क्वेश्चन देते हो फिर समझा रहे हो।
मैं क्वेश्चन ये पहले समझा दिया था, आप समझे नहीं, इसीलिए आप ध्यान से नहीं देखे। मैं दिखाता हूं, समझिएगा मैंने क्या कहा। सर ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिए आप, देखिए ध्यान से समझिएगा। अब डायरेक्ट मिलीमीटर से मीटर में। देखिए, अब देखिए इसको करने के दो तरीके हैं। एक हम क्या कर सकते हैं कि मिलीमीटर को पहले किस में बदले, सेंटीमीटर में बदले, फिर सेंटीमीटर को क्या करें, मीटर में बदले। तो इसके दो तरीके हैं। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर में ना करके अब फिर सेंटीमीटर से मीटर में करना, तो ये आपको लंबा लगेगा। अगर डायरेक्ट हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो फिर नया कंसेप्ट आएगा ना, क्योंकि आपको तो मैंने ये सिखा दिया। मैंने आपको क्या सिखा दिया, आपको मैंने ये सिखा दिया कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर में क्या करते हैं, 10 से भाग लगाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछ दिया, क्या क्वेश्चन में पूछ दिया, क्वेश्चन में पूछ दिया डायरेक्टली मिलीमीटर को मीटर में। तो अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि जब डायरेक्टली पूछेगा, जैसे कि यहां पे डायरेक्टली पूछ दिया गया है, तो अब हम क्या करेंगे, एक बताइएगा 1 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, जल्दी से बताइए। 1/10 सेंटीमीटर होता है। 2 मिलीमीटर बराबर 2/10 सेंटीमीटर होता है ना। तो इसी चीज को मैं सेंटीमीटर में ना बदल के अब इसको कैसे कर सकते थे, देखिए कैसे कर सकते थे, आप लिख सकते थे कि 1 मिलीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे अब लिखते क्या कि 7000 मिलीमीटर बराबर 10 बाटा कितना लिखते हैं, बात समझ में आ रहा है, सॉरी 1/10 होता है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, 1 बटा कितना है जी, ये 10 है ना, 10। इसके बाद इसमें गुणा करते 7000 से, तब जाके निकलता ना। तो इतना लंबा प्रोसेस ना समझ के हम सिंपल सा प्रोसेस समझते हैं, सिंपल सा प्रोसेस समझते हैं। क्या समझते हैं कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 10 का भाग, अगर हम डायरेक्टली मिलीमीटर से मीटर में जाते हैं तो 10 से तो भाग होगा ही, साथ में ये 100 वाला भी गुणा हो जाएगा इसके नीचे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए। देखिए 1 मिलीमीटर बराबर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/, अगर 10 लिख दिए तो ये सेंटीमीटर में बदल गया। अगर हम जैसे इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो ये किस में बदल गया, मीटर में बदल गया। बात समझ में आया। तो इसी प्रकार आपके पास कितना मिलीमीटर है, 7000 मिलीमीटर है। तो यहां लिख दीजिए। तो क्या करेंगे, 1/10 गुने 100 गुने यहाँ पे 7000 जाएगा। तो ये 2 गो 0 से 2 गो 0, 1 गो 0 से 1 गो 0, इसका आंसर कितना हो गया, 7 मीटर। जो आपका राइट जवाब क्या होगा, राइट जवाब आपका क्या होगा, 7 मीटर। कितने बच्चों को नहीं समझ में आया। हाँ सर जो 7000 मिलीमीटर है सर, ये 700 सेंटीमीटर में हो गए ना। नहीं, देखो बाबू, मैंने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या बताया था, आप सही से बताना। मैंने कहा था 1 मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 1/10 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसी प्रकार 2 मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 2/10 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में नहीं बदलना है ना, मीटर में बदलना है। किस में बदलना है, मीटर में। सर मैं तो वैसे पूछ रहा था ना। कैसे, वैसे पूछा था सर मैं कि 7000 जो मिलीमीटर है वे 700 सेंटीमीटर होगी ना। वैसे आप निकाल लो ना। देखो 1 मिलीमीटर में अगर आपको काट कर ही तो पूछ रहा हूँ सर आपसे। क्या क्या कह रहे हैं, काट कर पूछ रहा हूँ ना सर आपसे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर इसका मतलब निकालने के बाद पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे आप निकाल लो ना, देख लो ना, समझ में आ जाएगा। देखो बाबू, 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर होता है ना। तो अब आपको अगर 7000 मिलीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, बताइए, आप बताइए क्या करेंगे हम, बताइए। तो यहाँ पे 1 को 10 से भाग दे रहे थे, तो अब हम 1 को कितने से भाग देंगे, 7000 से भाग दे देंगे, सेंटीमीटर हो गया। समझ में आ रहा है, सॉरी 7000 को हम यहाँ पे 10 से भाग दे देंगे। 1 मिनट यार, 1 मिनट रुक जाइए बाबू। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7000 को जो है कितना से भाग दे देंगे, 10 से भाग दे देंगे। तो 10 जब ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 700 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा, आप बताइए। सर यही तो पूछ रहा था ना कि 700 सेंटीमीटर होंगे ना। तो खुद ही निकाल लीजिए ना। देखिए खुद निकालना सीखेंगे तो एग्जाम में भी करना सीखेंगे। अब जैसे 7000 मिलीमीटर था तो इसको आपने क्या किया, 7000 को ऊपर रख दिया, 10 से भाग कर दिया, तो 1 0 से 1 कट गया, आपका आ गया 700 सेंटीमीटर। सर निकालना सीखिए। सर मैंने 7000 मिलीमीटर का पहले 700 सेंटीमीटर करा और 700 सेंटीमीटर का फिर 7 मीटर करा। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने क्या सीखा है कि अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर, बताइए कितना मीटर, जल्दी से कौन बताएगा, जल्दी से बताइए।
बताइए। क्या सर? 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर सर। 1/100 मीटर। 100 भुला गए कितना से 100 से हम भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको निकालना है 700 सेंटीमीटर, तब हम क्या करेंगे, 1/100 गुने 700 कर देंगे, तो ये कट के फिर भी तो आंसर आपका 7 ही मीटर आएगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। कितने बच्चों को नहीं समझ में आया? सर आगे सर होमवर्क दे दो सर, अब आगे सर। सर हाँ इस सर, आकाश के नाम से बच्चे हैं, उसे नहीं आया। यस सर आ गया। ठीक है, तो होमवर्क लिख लीजिएगा। एक बार सभी लोग, मैं होमवर्क दिखा देता हूं। सभी बच्चे एक बार होमवर्क लिख लेंगे, ठीक है। सभी बच्चे जो हैं एक बार होमवर्क लिख लेंगे, देख लीजिए। प्रश्नावली 1.1 आपके पेज नंबर वर्कशीट में दिया होगा 108, 1 से लेके 6 नंबर तक के क्वेश्चन को आपको बनाना है, ठीक है। प्रश्नावली आपका कौन सा होगा, 1.1, पेज की संख्या होगी 108 और प्रश्न संख्या होगा 1 से लेके 6 के बीच, ठीक है। टोटल 6 प्रश्न होगा, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन भी दिखा दूं। सभी के पास सीट है? सभी के पास, सभी बच्चे के पास सीट है? यस सर। सर ये कौन सी सीट है? ये अवंती की तरफ से आपको सीट मिला होगा ना, वही सीट है। अच्छा, सर मिली तो है, पर सर ये वाला पेज नहीं है ना। सनोज नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, आपको न्यू कार्यक्रम नाम से सीट नहीं मिला हुआ है? अच्छा, मैं दिखा देता हूं आपका वो होमवर्क दिखा देता हूं। जो बच्चा भी वो है, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। जिस बच्चे के पास भी वर्कशीट नहीं है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेगा। आ गया सर समझ। ठीक है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, यही है आपका होमवर्क। देखिए, प्रश्नावली 1.1 पेज नंबर 108 में दिया होगा, आपको यही प्रश्नावली 1.1 बनाना है। टोटल 6 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6। स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, किसी को लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो सप्ताह में 3 दिन आप लोग की क्लासेज होंगी, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आज की क्लास में रह जाता है तो कल क्लास के शुरुआत में आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। कोई भी डाउट अगर आप लोग का रह गया है तो कल क्लास में 10 मिनट पहले आप लोग जुड़ जाइएगा। जैसे आपकी क्लासेज अगर 7 बजे है तो आप 6:50 में जुड़ जाइएगा क्लास में। और जो भी आज की क्लास की डाउट रह गया है उसको हम लोग कल समझ लेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे सर अब नहीं पूछ सकते कोई डाउट? सर एक बार अगले दोबारा भी होमवर्क में बता देता हूं दोबारा से, ठीक है। दोबारा से मैं होमवर्क बता देता हूं। में है। आपको प्रश्नावली 1.1 करना है। कितना? गुड नाइट सर। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 है, पेज संख्या आपका 108 है, ठीक है। पेज संख्या 108 है, ठीक है, ठीक है। अगली क्लास मेरी फिर से है, इसीलिए आपका जो भी डाउट इसमें रह जाता है तो कल आप लोग 10 मिनट पहले जुड़ जाइएगा, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। कल क्लास में 10 मिनट पहले, जिन बच्चे का भी कुछ भी डाउट रह गया है वो क्लास में 10 मिनट पहले जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग जा सकते हैं, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।